प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के अपार दया और अनुग्रह से परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है पहला कुरंथियों उसका 13 अध्याय। पहला कुरंथियों उसका 13 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक, उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक लिखा हुआ है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर ने आज हमें अपने वचन को दिया है। और जैसे कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन अगर कोई विश्वास से परमेश्वर के वचन को सुन ले तो उसके जीवन में सचमुच परमेश्वर की आशीषें आती हैं, उसके जीवन में सचमुच चिन्ह चमत्कार होते हैं, ईश्वरीय चिन्ह चमत्कार होते हैं। और परमेश्वर आज हमसे कह रहा है अपने वचनों के द्वारा, आपसे और मुझसे कह रहा है कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के उसके 31 पद में उसके आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सेवक था नए नियम में पौलुस, और उसने बहुत सारे जगहों में, यूरोप में और एशिया के क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों में उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया था। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के समीप उसके द्वारा आए थे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी वो परमेश्वर के अनुग्रह से कर पाता था। और वो परमेश्वर का सेवक कह रहा है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होकर कह रहा है और कह रहा है कि जो सबसे उत्तम वरदान अगर परमेश्वर का सबसे उत्तम वरदान अगर कुछ होता है, सबसे बड़ी आशीष अगर कुछ होती है यीशु मसीह की तरफ से हमारे लिए और आपके लिए, तो वो है प्रेम का वरदान, परमेश्वर के प्रेम का वरदान। परमेश्वर जो प्रेम यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, जिस प्रेम के खातिर परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए, जिस प्रेम के खातिर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपने जान को दे दिए, वो प्रेम का वरदान। और वो प्रेम इस संसार में नहीं पाया जाता, वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अंदर में ही है। और यीशु मसीह अपने उस प्रेम के वरदान को आपको और मुझे, मनुष्य को देना चाहते हैं। और जो वो वरदान पूरी तरीके से पा गया, परमेश्वर के उस प्रेम के वरदान को जिसने पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया, वो इंसान यीशु मसीह में सिद्धता को प्राप्त कर लेता है, यीशु मसीह में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यीशु मसीह में हर आशीषों को प्राप्त कर लेता है। और वो है प्रेम का वरदान, प्रेम का वरदान। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का अगर सबसे बड़ा गुण कुछ परमेश्वर के अंदर पाया जाता है तो वो है परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर कह रहा है यही है सबसे उत्तम वरदान। इस उत्तम वरदान को तुम अपने जीवन में ले लो, यीशु मसीह से इस उत्तम वरदान को तुम अपने जीवन में ले लो। और अगर ये वरदान तुम्हारे अंदर कार्यशील हो गया, यानी कि तुम्हारे अंदर काम करने लग गया और तुम्हारे द्वारा काम करने लग गया, तो तुम यीशु मसीह के परिपक्वता को, यीशु मसीह के मैच्योरिटी को, यीशु मसीह के सिद्धता को तुम प्राप्त कर लोगे। क्या लिखा हुआ है कि प्रेम लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। परमेश्वर कह रहा है, ये वचन कह रहा है कि आप कितना भी बाइबल क्यों ना पढ़ लीजिए, आप बाइबल के संपूर्ण ज्ञान को क्यों ना प्राप्त कर लीजिए, आप घंटों घंटों रोज
कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लीजिए, आप खूब अन्य भाषा में क्यों ना प्रार्थना कर लीजिए, आप पवित्र आत्मा से हर समय क्यों ना भरे हुए हो, आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लिखा हुआ है यीशु मसीह का अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर, यीशु मसीह का उस प्रेम का वरदान अगर आपके अंदर नहीं है, तो सब बातें बेकार है, सब बातें बेकार है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा, परमेश्वर आपसे महिमा नहीं पाएगा। आप कितनी भी बड़ी सेवकाई क्यों ना बना ले, आपके द्वारा लाखों करोड़ों आत्मा क्यों ना बच जाए, आप लाखों करोड़ों आत्माओं को, लाखों करोड़ों लोगों के सामने अलग अलग देशों में जाकर भी सुसमाचार का प्रचार क्यों ना कर लें, आप करोड़पति अरबपति क्यों ना बन जाए, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां और घर और बच्चे और धन दौलत और सब कुछ, पावर, शक्ति, सब कुछ क्यों ना हो, फिर भी बाइबल कह रहा है कि आपको कोई लाभ नहीं है, उन बातों से कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, यीशु मसीह आपसे कभी भी महिमा नहीं पाएंगे। और ऐसों के बारे में ही मत्ती में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार तो बहुत करेंगे, ऐसे लोग यीशु के नाम से प्रचार तो बहुत करेंगे, ऐसे लोग हो सकता है दुनिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में चले जाएंगे, लेकिन जब न्याय का दिन होगा तो यीशु मसीह ऐसे लोगों को पहचानने से इनकार कर देगा, यीशु मसीह ऐसे लोगों को पहचानने से इनकार कर देगा और यीशु बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ किया, तुमने बाइबल खुद भी सीखा, दूसरों को भी सिखाया, तुमने घंटों प्रार्थना की हर दिन जिंदगी भर, तुमने बड़े बड़े चर्च बनाए, तुमने लाखों करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया, तुम धनवान बने, तुम राजा बने, तुम ये बने वो बने, लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने वो असली उत्तम वरदान कभी अपने अंदर पाया ही नहीं जो मैं हमेशा से देना चाहता था। क्या? प्रेम का वरदान, यीशु मसीह का प्रेम का वरदान। लिखा हुआ है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कितना भी बड़ा विश्वास क्यों ना हो हमारा, बाइबल साफ साफ कह रहा है इस बात को, कितना भी बड़ा विश्वास क्यों ना हो हमारा, इतना विश्वास कि हम मुर्दे जिंदा कर दे रहे हैं, इतना विश्वास कि हम पहाड़ों को इधर से उधर कर दे रहे हैं, इतना विश्वास कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं जैसे यीशु मसीह किए थे, तूफानों को रोकना, केवल 5 रोटी से हजारों हजारों लोगों को खिलाना, ये सब हो सकता है हम भी कर ले क्योंकि यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े ज्ञान तुम क्यों ना प्राप्त कर लो, बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना तुम प्राप्त कर लो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से, बड़े बड़े कॉलेजों से तुम डिग्री प्राप्त करके बड़े बड़े कंपनियों में क्यों ना तुम नौकरी कर लो, बड़े बड़े अफसर क्यों ना बन जाओ, फिर भी यीशु कह रहा है तुम्हें कोई लाभ नहीं, तुम्हें कोई लाभ नहीं। और परमेश्वर तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? अगर तुम प्रेम ना करो, अगर तुम ईश्वर के प्रेम को अपने अंदर ना रखो तो कोई लाभ नहीं। फिर लिखा हुआ है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कह रहा है कितना भी दान दक्षिणा क्यों ना कर लो, लाखों लाखों गरीब लोगों को खिलाओ, लाखों लाखों गरीब लोगों को कपड़े पहनाओ, अनाथ बच्चों को पालो और दुनिया भर के दान दक्षिणा करो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए गरीबों को दे दो। बाइबल कह रहा है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, तो कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। परमेश्वर तुम्हारे कामों को नहीं देखेगा, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं होगा और तुम आशीष नहीं पाओगे, स्वर्ग की आशीष नहीं पाओगे। यीशु मसीह तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। बाइबल कह रहा है यीशु मसीह सिर्फ एक ही बात से हमसे प्रसन्न होता है, जब हम यीशु मसीह के उस उत्तम वरदान को अपने अंदर अपनाते हैं। और क्या है वो उत्तम वरदान? प्रेम, यीशु का प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं। सांसारिक प्रेम स्वार्थी होता है, सांसारिक प्रेम होता है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन यीशु का प्रेम कैसा है? लिखा हुआ है जब जो लोग उस पर थूक रहे थे, यीशु पर जो लोग उसे सूली पर चढ़ा रहे थे, उसके हाथों में कीले ठोक रहे थे, उसके सर पे कांटों का मुकुट रख रहे थे, यीशु मसीह
उनसे प्रेम किया और उनके लिए अपने जान को दे दिया। यीशु मसीह उनसे प्रेम किया और उन्हें माफ किया। यीशु मसीह उनसे प्रेम किया, उनके उद्धार के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। ये होता है ईश्वरीय प्रेम। परमेश्वर का प्रेम पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ उससे प्रेम नहीं करता जो बदले में हमसे प्रेम करते हैं, नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम सबसे एक समान प्रेम करता है। संसार में लोग उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो पैसे वाले हैं। संसार में लोग उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो जो ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। संसार में लोग उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो समाज में थोड़े ऊंचे स्तर पर है। संसार में लोग उनसे प्रेम करते हैं जिनसे कुछ फायदा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम गरीब से भी प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम अमीर से भी प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम कोई भी कैसा क्यों ना दिखता हो, सबसे एक समान प्रेम करता है। कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, एक समान प्रेम करता है परमेश्वर का प्रेम। कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, फिर भी परमेश्वर का प्रेम एक समान प्रेम करता है। कोई किसी से हमें फायदा हो या ना हो, फिर भी परमेश्वर का प्रेम एक समान प्रेम करता है। हो सकता है कोई हमारा नुकसान करता हो, कोई हमारा दुश्मन हो, कोई हमसे नफरत करता हो, कोई हमारा हानि करता हो, फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर कह रहा है यीशु मसीह के प्रेम को अपनाओ और यीशु मसीह की तरह दूसरों से प्रेम करना सीखो। लिखा हुआ यूहन्ना 15 अध्याय में कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम रखा, लिखा हुआ तुम भी वैसा ही दुनिया में सबसे प्रेम करो। एक समान प्रेम करो। किसी से ज्यादा प्रेम, किसी से कम प्रेम, वो ईश्वरीय प्रेम नहीं है, वो स्वार्थी प्रेम है। कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा अमीर है, या किसी से मुझे ज्यादा फायदा है, ऐसे लोगों से ज्यादा प्रेम, और जो गरीब है, अनपढ़ है, या उनसे हमें कुछ फायदा नहीं है, या उतना सुंदर दिखते नहीं है, उनसे कम प्रेम करना, ये पाप है। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जिससे मुझे फायदा हो सिर्फ उसी से प्रेम करूं, और जिससे मुझे फायदा नहीं उससे प्रेम ना करूं, ये ईश्वरीय प्रेम नहीं है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम वो है कि मैं सब इंसान से एक समान प्रेम करूंगा। मैं अपने घर वालों से भी उतना ही प्रेम करूंगा जितना मैं बाहर वालों से प्रेम करूंगा। मैं अपने मित्र से भी उतना ही प्रेम करूंगा जितना कि मैं अपने दुश्मन से प्रेम करूंगा। सबसे एक समान प्रेम, सबसे एक समान प्रेम करना है। किसी भी उम्र के लोग हो, बुजुर्ग हो, उनसे भी उतना ही प्रेम करना है। बच्चे हो, उनसे भी उतना ही प्रेम करना है। जवान हो, उनसे भी उतना ही प्रेम करना है। और प्रेम का मतलब क्या है? यीशु मसीह के प्रेम का मतलब क्या है? यीशु मसीह का प्रेम का मतलब है दूसरों का भला चाहना। दूसरों का हर पल, हर समय दूसरों का भला चाहना, कि उसका भला हो, उसका भला हो, इनका भला हो, इसका भला हो। दूसरों की लाभ की इच्छा रखना, कि दूसरों को लाभ पहुंचे, अच्छे लाभ, दूसरों की तरक्की हो, दूसरों की उन्नति हो, दूसरे अपने जीवन में खूब ऊपर जाए, दूसरे अपने जीवन में बहुत खुश रहे, दूसरों के परिवार में खूब सुख और शांति और एकता रहे, दूसरे के जीवन में खूब धन दौलत रहे, दूसरे के जीवन में डिग्रियां रहे, पढ़ाई लिखाई रहे, दूसरे के जीवन में इज्जत और सम्मान रहे, दूसरे के जीवन में हर सुख शांति सफलता उन्नति तरक्की सब रहे, दूसरे हमेशा सुरक्षित रहे, दूसरों के जीवन में कभी दुख ना आए, दूसरों के जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, दूसरों के जीवन में कभी कोई हादसा ना हो, दूसरों के जीवन में सब कुछ भला हो, भला हो, भला हो। यही चाह रखने वाला इंसान, जो सच्चे दिल से इस चाहत को अपने अंदर रखता है, जो सच्चे दिल से इस इच्छा को अपने अंदर रखता है, जिसके मन में यही इच्छा हमेशा खौलती रहती है, जिसके अंदर हमेशा यही इच्छा खौलते रहती है कि दूसरों का भला हो, दूसरों का भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, यहां तक कि उसका भी भला हो जो मेरा बुरा चाहता है, यहां तक कि उसका भी भला हो जो मेरा बुरा चाहता है। ऐसा इंसान ईश्वरीय प्रेम करता है। ऐसे इंसान को कहते हैं ईश्वरीय प्रेम करने वाला इंसान, यीशु मसीह की तरह प्रेम करने वाला इंसान, जो अपनी भलाई की नहीं सोचता, अपनी लाभ की नहीं सोचता, अपने उन्नति तरक्की की नहीं सोचता, लेकिन हर समय हर पल उसके अंदर ये इच्छा रहती है और ये
उसके अंदर डिजायर रहता है, उसके अंदर ये तमन्ना रहती है कि दूसरों का फायदा हो, दूसरों के जीवन में अपार सुख, अपार आनंद, अपार शांति रहे, और दूसरों के सुख में उसे सुख मिलता है, दूसरों के खुशी में उसे खुशी मिलती है। एक ईश्वरीय प्रेम करने वाला इंसान वो होता है जिसे हमेशा दूसरों के खुशी में उसे खुशी मिलती है, दूसरों के उन्नति में उसे खुशी मिलती है, दूसरों के तरक्की होते देखने में उसे खुशी मिलती है। दूसरे जब अपने जीवन में ऊपर जाते हैं, दूसरे लोग जब अपने जीवन में ऊपर जाते हैं, तो उसके अंदर उनके लिए अपार खुशी आती है, खुशी होती है, बहुत आनंद आता है उसके मन में। जब दूसरे लोग खूब तरक्की करते हैं, दूसरे लोग उन्नति करते हैं, तो उनके उन्नति को और उनके तरक्की को और उनके खुशी को देखकर उसके मन में बहुत खुशी पहुंचती है, बहुत आनंद आता है उसके मन में। वो जलता नहीं है दूसरे के तरक्की और उन्नति को देखकर, लेकिन और आनंदित होता है, अपने मन में अपार आनंदित होता है कि उसका भला हो रहा है, वो तरक्की कर रहा है, उसके परिवार में कितनी शांति है, उसके परिवार में कितनी खुशहाली है, सब कुछ अच्छा है उसके जीवन में। और इस बात को देखकर उस व्यक्ति के अंदर अपार आनंद आ जाता है, अपार खुशी आ जाती है। ऐसे इंसान को ईश्वरीय प्रेम करने वाला इंसान बोलते हैं। और इस चीज के लिए वो कोशिश भी करता है, अपने जीवन भर वो हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश भी करता है वो इंसान, क्योंकि उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम होता है। क्योंकि यीशु मसीह भी तो यही किए आपके लिए और मेरे लिए, ताकि आप खुशहाली का जीवन जी सके, ताकि मैं खुशहाली का जीवन जी सकूं, ताकि हमारा परिवार भरा पूरा हो, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, उन्नति तरक्की से भरा हुआ रहे। इसी के खातिर तो यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया, और यीशु मसीह कह रहे हैं इसी प्रेम के वरदान को तुम अपनाओ और तुम भी दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो, ताकि दूसरों को खुशी मिले और उनके खुशी में तुम्हें खुशी मिले, उनके खुशी में तुम्हें खुशी मिले। यही है यीशु मसीह का प्रेम। और जो ऐसा प्रेम करेगा उसी से यीशु मसीह खुश रहेगा, उसी को यीशु मसीह अपनी संतान मानेगा, उसी से यीशु मसीह महिमा पाएगा। और यीशु मसीह न्याय के दिन कहेगा तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरी प्रिय बेटी हो, तुम जब इस पृथ्वी में रहे तुमने मेरे प्रेम के वरदान को प्रकट किया, तुमने यीशु के प्रेम के वरदान को प्रकट किया और तुम लोगों से सच्चे दिल से प्रेम किए, हर इंसान से प्रेम किए। यीशु मसीह आपसे अपार 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 महिमा पाएंगे, अपार खुशी पाएंगे, और यीशु मसीह आपको अपार तरीके से, बेहिसाब तरीके से इस पृथ्वी में भी आशीष देंगे और स्वर्ग में भी आशीष देंगे। क्यों? क्योंकि आप यीशु के सबसे बड़े वरदान को अपनाएंगे और प्रकट करेंगे अपने जीवन के द्वारा। यीशु सचमुच आपसे बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुशी पाएंगे आपसे, अगर आप यीशु के प्रेम के वरदान को प्रकट करेंगे अपने जीवन के द्वारा। तो इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम लोग यीशु को प्रसन्न करें, हम लोग यीशु के मन में खुशी पहुंचाएं। और वो खुशी कैसे पहुंचा सकते हैं? यीशु के प्रेम को अपनाकर और यीशु के प्रेम को इस दुनिया में प्रकट करके। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। सचमुच प्रभु आप महान हैं। यीशु मसीह, जो सबसे बड़ा वरदान जो पाया जाता है इस पूरे सृष्टि में, वो है प्रेम का वरदान, यीशु के प्रेम का वरदान। और वो संसार में नहीं मिलता, वो केवल यीशु के अंदर ही पाया जाता है। और यीशु मसीह, आपने उस प्रेम के वरदान को इस दुनिया में प्रकट किया। आपने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। वही है प्रेम का चिन्ह, यीशु के प्रेम का चिन्ह। प्रभु, आज आप कहते हैं कि तुम कितनी भी सेवा क्यों ना कर लो, कितना भी बाइबल क्यों ना पढ़ लो, कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, कितना भी कुछ भी भले काम क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक तुम यीशु के उस प्रेम को अपने अंदर नहीं अपनाओगे, यीशु के उस प्रेम को इस दुनिया में प्रकट नहीं करोगे अपने जीवन के द्वारा, तब तक तुम मेरी संतान नहीं ठहरोगे, तब तक मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। पिता परमेश्वर, आप यीशु से इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि यीशु ने उस प्रेम को प्रकट किया इस दुनिया में रहते हुए। आप चाहते कि हम भी आपके उस प्रेम के वरदान को अपनाएं और आपके उस प्रेम के वरदान को अपने जीवन में अमल करें। प्रभु दया कीजिए। मैं आज आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ।
हम सब पर दया कीजिए, हम सब के हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने खून से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। और दया कीजिए आज आप अपने बच्चों के ऊपर। प्रभु हम आपके सच्चे संतान बनना चाहते हैं, सच्चे संतान। यीशु मसीह हम आपको सच्चे दिल से प्रसन्न और खुशी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सचमुच हमारे जीवन के द्वारा आप हमसे महिमा पाएं और आप हमें सचमुच आशीष दे सके प्रभु। लेकिन उसके लिए हमें आपके प्रेम के वरदान को अपनाना होगा। प्रभु दया कीजिए, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अपने हर बच्चों के जीवन में यीशु के प्रेम को भर दीजिए। यीशु मसीह के प्रेम के वरदान से असीमित रूप से बेहिसाब तरीके से भर दीजिए आपके बच्चों के जीवन में, ताकि प्रभु हम सब सच्चे दिल से यीशु आप में होकर, परमेश्वर के प्रेम में होकर, हम सचमुच हर इंसान से प्रेम करें, हर इंसान से बिना पक्षपात के हम हर इंसान से प्रेम करें। चाहे अच्छा इंसान हो, चाहे बुरा इंसान हो, चाहे अच्छे लोग हो, चाहे बुरे लोग हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु यीशु आप सबसे एक समान प्रेम किए, बेहिसाब प्रेम किए। प्रभु अनुग्रह कीजिए हम भी आप में होकर सच्चे दिल से हम हर इंसान से एक समान प्रेम करें, बेहिसाब तरीके से प्रेम करें, सबके खुशी के लिए जिए, सबके उन्नति और तरक्की के लिए जिए, सबके जीवन में अपार यीशु की आशीषें हो, इस इच्छा के साथ जिए। और तभी हम यीशु के प्रेम को प्रकट कर पाएंगे पिता, और तभी आप हमसे प्रसन्न होंगे, तभी आप हमें आशीष देंगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, हम सबको आप अपने प्रेम के वरदान से भरिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे प्रियो की प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होकर परमेश्वर के इतने सुंदर वचन को बता पाया। और सचमुच विश्वास जानिए, जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अपनाएंगे, यीशु मसीह के प्रेम को इस दुनिया में प्रकट करेंगे, दूसरों से हम वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा यीशु ने हमसे किया, तो सचमुच यीशु मसीह आपसे बहुत 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 खुशी पाएंगे, बहुत बहुत आनंद पाएंगे, और यीशु मसीह आपके जीवन से सचमुच महिमा पाएंगे। यीशु, जैसे परमेश्वर ने यीशु के बारे में कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, वैसे यीशु आपके बारे में भी कहेंगे और आपको बेहिसाब आशीष देंगे। हमें बस करना इतना है कि यीशु के उस प्रेम का पालन करना है अपने अंदर, और दूसरों के प्रति यीशु के उस प्रेम का पालन करना है। तो यीशु मसीह सचमुच आपसे बहुत खुशी पाएंगे। मैं फिर से आप सबों से अगले हफ्ते मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और फिर से हम सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।